जय माँ सरस्वती। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे कि कल के एपिसोड में माता लक्ष्मी की कहानी सुनाई थी, तो आज मैं आपके सामने महान कवि कालिदास की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य में कालिदास नाम का एक युवक रहता था। वह सुंदर तो था पर पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमजोर। लोग उसे अक्सर मूर्ख समझकर मजाक उड़ाते थे। उसी समय राजा की बेटी विद्योत्मा अत्यंत बुद्धिमान और विदुषी थी। एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मेरे समान बुद्धिमान व्यक्ति ही मुझसे विवाह कर सकता है। मंत्रीगण नाराज हो गए और तय किया कि ऐसा घमंड तोड़ना ही चाहिए। उन्होंने एक सुंदर लेकिन अज्ञानी युवक को ढूंढने की सोची और उन्हें मिल गए कालिदास। वे कालिदास को एक विद्वान ऋषि जैसा सजाकर चुप रहने की शर्त पर महल ले गए। राजकुमारी ने कालिदास को इशारों में प्रश्न पूछना शुरू किया। उन्होंने उंगली से एक दिखाया। कालिदास ने समझा कि शायद वह मारना चाहती हैं, इसलिए दो उंगलियां दिखाकर कहा, दो लोग मिलकर एक को मार देंगे। विद्वानों ने इसका अर्थ यह समझा दिया, एक से दो श्रेष्ठ होते हैं, और उन्हें लगता रहा कि कालिदास बड़ा बुद्धिमान है। इस तरह हर इशारे का उल्टा अर्थ निकला और अंत में विद्योत्मा ने कालिदास से विवाह कर लिया। विवाह के बाद एक दिन कालिदास नहाने जा रहे थे। पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कालिदास ने सीधे सीधे कहा, गधा स्नान करने जा रहा है। विद्योत्मा चौंक गई। आप बोलते भी हैं, लेकिन इतने अज्ञानी कैसे? तभी उन्हें सब सच्चाई पता चली कि कालिदास को विद्वान बनाकर उनसे धोखे से विवाह कराया गया था। विद्योत्मा ने अपमानित करके कहा, जाओ, जब तक विद्वान ना बनो मेरे सामने मत आना। अपमान ने कालिदास का जीवन बदल दिया। वह घर से निकल गए और देवी सरस्वती की कठोर तपस्या करने लगी। कई वर्षों के बाद देवी प्रकट हुई और कहा, अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि बनोगे। उस दिन से कालिदास की प्रतिभा चमक उठी। उन्होंने संस्कृत में महान कृतियाँ लिखीं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। उनकी भाषाएं, उपमाएं और भाव आज भी अप्रतिम माने जाते हैं। जब कालिदास महान कवि बनकर लौटे, लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आने लगे। विद्योत्मा ने जब उनके लेखन को सुना तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे अज्ञान को देखा था, पर आज तुम विश्व के सबसे बड़े कवि हो। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। कहानी की सीख, अपमान भी कभी कभी व्यक्ति को महान बना देता है। मेहनत और लगन से अज्ञान भी ज्ञान में बदल जाता है। जिसे लोग मूर्ख समझते हैं वह